हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन फर्स्ट. लेट्स सी फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व r cos थीटा इज इक्वल टू 2a sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा. सो देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखो एसिम्पटोट हमारा होता क्या है. एसिम्पटोट ऑफ अ कर्व इज द टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी. सो ये देखो हमारी एसिम्पटोट की डेफिनेशन होती है. और हमारे ये ना क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है, एक कर्व गिवन है, दैट इज r cos थीटा इज इक्वल टू 2a sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा. हमें इस कर्व का एसिम्पटोट फाइंड करना है. तो यहाँ से मैं r को लिख सकती हूँ एज 2a sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा. अब मैं पहला स्टेप है इसके एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए कि जैसे ही हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू 1 बाय r सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2a sin थीटा. तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो जैसे ही हमारा u 0 को अप्रोच करेगा तो r हमारा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा. और हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट है कि हमें u को जीरो तक अप्रोच कराना है. तो उस केस में हम न्यूमरेटर को cos थीटा, इफ u अप्रोचेस टू 0 देन cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0. cos थीटा इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0. और यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 और यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे दोनों के कंबाइंड सॉल्यूशन क्या होंगे, तो ये हमारी दोनों की दोनों कंडीशंस कब सेटिस्फाई होंगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 4n-1 इंटू पाई बाय 2. और हम इसको बोल रहे हैं लेट दिस इज कॉल्ड एज थीटा n. सो थीटा n की वैल्यू आई है हमारी, दिस इज ऑल्सो नोन एज द रूट. तो थीटा n इज इक्वल टू 4n-1 इंटू पाई बाय 2. अब हम क्या करेंगे, अपने u को हमने इसको इक्वेशन दी, लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा du डिवाइडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू, देखो 1 बाय 2a तो मैंने एज इट इज रहने दिया और ये आ जाएगा d डिवाइडेड बाय डी थीटा ऑफ cos बाय साइन इज cot थीटा इंटू 1 प्लस साइन. देखो इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, दिस पार्ट, ये पार्ट हो जाएगा cot थीटा प्लस साइन इंटू कॉट इज कॉस थीटा. अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 बाय 2a इंटू कॉट थीटा का डेरिवेटिव इज cos x स्क्वायर थीटा और cos का इज माइनस साइन. ये हमारा डेरिवेटिव आ गया. अब हम इस डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी हमारा रूट आया था एट थीटा इज इक्वल टू रूट आया था हमारा 4n-1 इंटू पाई बाय 2. इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 बाय 2a इंटू cos x स्क्वायर 4n-1 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन इंटू साइन का एंगल कितना होगा 4n-1 इंटू पाई बाय 2. ये हमारा साइन का, इसको मैं बोल रही हूँ एज f डैश थीटा. तो हमारा रिक्वायर्ड एसिम्पटोट कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड एसिम्पटोट इज इक्वल टू r साइन थीटा माइनस थीटा n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f डैश थीटा. सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे सबकी. तो r साइन थीटा माइनस थीटा n की वैल्यू थी हमारी 4n-1 इंटू पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय f डैश थीटा की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, ये 2a तो बाहर चला जाएगा, 2a ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय cos x स्क्वायर 4n-1 इंटू पाई बाय माइनस साइन 4n-1 इंटू पाई बाय 2. सो ये हमारा रिक्वायर्ड एसिम्पटोट आ गया. हम n की अलग अलग वैल्यूज के लिए एसिम्पटोट फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं n इज इक्वल टू 0 के लिए पुट करूं तो देखो 4n इज इक्वल टू 0, हमारा एसिम्पटोट कितना आ जाएगा, r साइन थीटा माइनस थीटा n की देखो वैल्यू कितनी थी 4n-1 इंटू पाई बाय 2. तो n की वैल्यू 0 आके आ जाएगा थीटा प्लस पाई बाय 2. थीटा माइनस माइनस इज प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय, देखो जब यहाँ पे हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा cos x स्क्वायर माइनस पाई बाय 2. तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 और
1 का स्क्वायर इज 1, तो ये माइनस पहले से है, कॉसेक माइनस कॉसेक पाई बाय 2 की वैल्यू होगी -1 और -1 का होल स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस, अब यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 1 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया 1। और साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो हमारा एसिम्पटोट आ गया आर कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 इज कॉस थीटा, तो दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, ये हमारा एसिम्पटोट आ गया फॉर n इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए एसिम्पटोट फाइंड कर सकते हैं और जनरल इक्वेशन हमारी ये रही। एंड दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।